अरुण कपूर, टेलीविजन साम्राज्य के मालिक राज कपूर का बेटा, हमेशा से लोगों की मंशाओं को लेकर सशंकित रहा है। 35 साल की उम्र में वह सुंदर, बुद्धिमान और अमीर था, लेकिन कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाया। उसकी जिंदगी में रिश्ते या तो मजबूरी में तय किए गए थे या फिर ऐसी औरतों से जो उसके व्यक्तित्व से ज्यादा उसकी दौलत में दिलचस्पी रखती थी। ऐसे में अरुण ने एक साहसिक योजना बनाई। वह एक भिखारी के वेश में जाकर यह देखेगा कि सुंदरता प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली महिलाएं उस पर कैसी प्रतिक्रिया करती हैं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। उसी प्रतियोगिता में मीरा शर्मा, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट, भाग दौड़ में लगी हुई थी। वह एक साधारण लेकिन तेज तर्रार और न्यायप्रिय लड़की थी। मीरा को हमेशा लगता था कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में प्रतिभा से पहले सिर्फ बाहरी सुंदरता को तवज्जो दी जाती है। प्रतियोगिता की शूटिंग पास के एक पार्क में हो रही थी। 40 राज्यों से आई हुई प्रतियोगियों को अपने भाषणों की तैयारी करनी थी। अरुण फटे पुराने कपड़ों में और बेतरतीब दाढ़ी के साथ एक भिखारी के रूप में पहले ही तैयार हो चुका था। उसने प्रतियोगियों को बारीकी से देखना शुरू किया। अरुण ने सबसे पहले गुजरात की काव्या मेहता की ओर रुख किया। वह गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक शाही अंदाज झलक रहा था। महोदया, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे सकती हैं? अरुण ने झुकी आवाज में कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। काव्या ने उसे सिर से पैर तक देखा और तीखी आवाज में बोली, तुम जैसे लोगों को काम की तलाश करनी चाहिए, न कि औरतों से भीख मांगनी चाहिए। उसने आंखें फेर लीं और आगे बढ़ गई। अरुण ने मुस्कुराते हुए सोचा। पहली उम्मीदवार का इम्तिहान खत्म हुआ। थोड़ी ही दूर केरल की प्रिया मेनन खड़ी थी। वह अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए मशहूर थी। अरुण ने उससे भी वही सवाल किया। ये लो। प्रिया ने अपनी पर्स से कुछ सिक्के निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, फिर हल्के से मुस्कुराई और कहा, उम्मीद है कि तुम इसे खाने के लिए इस्तेमाल करोगे। ये कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। अरुण की आंखों में हल्की हैरानी थी। यह लड़की कम से कम मुझे फटकारने के बजाय मदद करने को तैयार थी, लेकिन शायद यह भी बस औपचारिकता थी। मीरा ने इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देखा। वह उस आदमी की उपस्थिति से हैरान थी। भिखारी जैसी हालत में दिखने वाला यह व्यक्ति कौन था जो प्रतियोगियों के बीच घूम रहा था? मीरा को लगा कि यह कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं हो सकता। अरुण आखिरकार मीरा के पास पहुंचा। उसकी साधारण सलवार कुर्ता और खींची हुई छोटी इस चमचमाती भीड़ में उसे अलग बना रही थी। माफ कीजिएगा, अरुण ने कहा, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ हो सकता है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मीरा ने बिना कोई हिचकिचाहट कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैंने 2 सैंडविच लाए हैं। अगर भूख लगी है तो एक ले लो। उसने अपने बैग से सैंडविच निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। अरुण ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में न दिखावा था, न घृणा। उसने सैंडविच लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद, आप बाकियों से अलग हैं। मीरा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, भूख लगने पर मदद करना सबसे जरूरी चीज है। आप अलग क्यों महसूस कर रहे हैं? अरुण थोड़ा झिझक गया। क्या यह लड़की मेरी असली पहचान तक पहुंच सकती है? उसने जवाब देने से पहले कुछ पल का समय लिया। लोगों की असलियत जानने के लिए कभी कभी अपने आप को बदलना पड़ता है, अरुण ने अंततः कहा। मीरा ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन ज्यादा कुछ पूछने से बची। अगर सच में भूख लगी है तो खाओ, बाकी चीजें बाद में देखी जा सकती हैं। अरुण को ऐसा लगा कि मीरा की सादगी में एक अजीब ताकत है। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बिना उसकी स्थिति या चेहरे की परवाह किए मदद की थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, प्रतियोगिता का माहौल और गंभीर होता गया। अरुण ने अब तक कई प्रतिभागियों का रवैया देख लिया था, लेकिन मीरा के साथ हुई छोटी सी बातचीत उसके मन में घर कर गई थी। क्या वह सचमुच इतनी सरल है या सिर्फ एक दिखावा? अरुण ने मन ही मन सोचा। यह सोचते सोचते अरुण की योजना का अगला कदम तय हो चुका था।
अगले दिन सुबह अरुण ने मीरा के घर का रास्ता पकड़ा। पिछली रात मीरा ने उसे न केवल खाना बल्कि घर आकर नहाने और थोड़ा आराम करने का निमंत्रण दिया था। अरुण, जो अपनी पहचान छुपाने के लिए भिखारी के वेश में था, अब इस निमंत्रण को लेकर थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे मीरा के घर तक पहुंचा दिया। मीरा का घर शहर के बाहरी इलाके में था। यह एक छोटा लेकिन सजीव घर था, जिसकी दीवारों पर परिवार के पुराने चित्र टंगे हुए थे। घर में सादगी के साथ साथ अपनापन झलक रहा था। अरुण दरवाजे पर खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या उसकी योजना उसे यहां तक लाने के लिए ही थी, या मीरा की सादगी उसे इस जगह खींच लाई। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मीरा का बड़ा भाई राघव था। राघव लगभग 40 साल का, सख्त स्वभाव का और तेज नजर वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी जो अरुण को ऊपर से नीचे तक परख रही थी। तुम ही वो हो जिसे मेरी बहन ने घर आने का न्योता दिया है? राघव ने सीधे, थोड़ा कठोर स्वर में पूछा। अरुण ने विनम्रता से सिर हिलाया। जी, मैं ही हूं। मैं बस उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। राघव ने दरवाजे से हटते हुए कहा, अंदर आओ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। अरुण अंदर आया। घर के अंदरूनी हिस्से को देखकर वह थोड़ा स्तब्ध था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और किताबों की अलमारियां थीं। जगह छोटी थी लेकिन साफ सुथरी और व्यवस्थित। मीरा रसोई में थी और वहां से आवाज आई, अरुण बैठो, मैं अभी नाश्ता लाती हूं। अरुण ने धीमे से सिर हिलाया और बैठ गया। राघव पास की कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ झुका। तुम्हारे कपड़े और बोलचाल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तुम पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ अजीब है। राघव ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा। अरुण ने उसकी बात सुनी, लेकिन हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षा का धन पैसों पर निर्भर नहीं करता। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है। राघव ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, तो तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम एक आम भिखारी नहीं हो? अरुण ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, हर किसी के पास जवाब देने का समय सही होता है। अभी शायद मेरा समय नहीं आया है। इतने में मीरा ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आ गई। उसने दोनों के बीच हो रही बातचीत की गंभीरता को भांप लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। चलो पहले कुछ खा लो। राघव भैया, तुम हमेशा सवाल पूछकर लोगों को डराते रहते हो। मीरा ने हंसते हुए कहा। डराने की जरूरत तब नहीं होती जब लोग सच्चे हों, राघव ने अपनी बहन को देखते हुए कहा। लेकिन उसकी निगाहें अब भी अरुण पर टिकी थी। अरुण ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, आपकी बहन बहुत दयालु है। यह घर उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। सादगी और अपनापन दोनों है। मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भैया की बदौलत है। उन्होंने ही हमारे परिवार को संभाला। मम्मी पापा के गुजरने के बाद उन्होंने हर जिम्मेदारी उठाई है। अरुण ने राघव की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन अरुण समझ गया कि यह कठोरता अनुभवों और संघर्षों का परिणाम थी। खाने के दौरान अरुण ने परिवार के माहौल को महसूस किया। भाई बहन के बीच की आपसी समझ और स्नेह ने उसे कहीं अंदर तक छू लिया। उनकी बातचीत साधारण थी, लेकिन हर शब्द में अपनापन था। अरुण, मीरा ने कहा, तुम्हें कल मैंने जो सैंडविच दिया था वह सचमुच तुम्हें पसंद आया? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह सैंडविच नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत ज्यादा कीमती थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे लंबे समय बाद किसी ने सच में दिल से मेरी मदद की हो। राघव, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक बोला, देखो अरुण, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अरुण ने चुपचाप अपनी प्लेट को देखा। वह समझ गया कि राघव उसकी सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, लेकिन वह अपनी योजना का खुलासा अभी नहीं कर सकता था। हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, अरुण ने धीमे से कहा। कभी कभी वक्त खुद जवाब दे देता है। मीरा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, भैया, इतने सवाल मत पूछो। वह सिर्फ आराम करने आया है। चलो अब उसे नहाने दो। अरुण, बाथरूम वहां है, आराम से नहा लो। अरुण उठते हुए बोला,
धन्यवाद, मैं कुछ समय बाद बाहर आता हूं। जब अरुण नहाने गया, राघव ने मीरा से धीरे से कहा, यह आदमी मुझे साधारण नहीं लगता, कुछ छुपा रहा है यह। मीरा ने जवाब दिया, भैया, हर किसी को तुरंत जज करना सही नहीं है। वह अच्छा इंसान लगता है, बस उसे थोड़ा वक्त दो। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी नजर उस पर बनाए रखूंगा। बाथरूम में अरुण आईने के सामने खड़ा था। उसने अपनी गहरी सांस लेते हुए खुद को देखा। उसकी असली पहचान और योजना का बोझ उसके दिल पर था। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह योजना मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? वह नहाकर बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ और था। राघव और मीरा की दयालुता ने उसके भीतर कुछ बदलना शुरू कर दिया था। प्रतियोगिता की भव्य फाइनल रात आखिरकार आ चुकी थी। विशाल मंच को रोशनी से सजाया गया था और दर्शकों की भीड़ सीटों पर बेसब्री से परिणामों का इंतजार कर रही थी। प्रतियोगियों के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं, आशा, उत्साह और घबराहट। मंच के केंद्र में राज कपूर, अरुण के पिता और इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक एक विशेष घोषणा करने के लिए खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, आज की रात सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि एक अनोखे अनुभव के लिए भी याद की जाएगी। मेरे बेटे अरुण कपूर ने पिछले कुछ दिनों में इन प्रतियोगियों का परीक्षण करने के लिए एक भिखारी के रूप में खुद को छुपाया। वह यहां यह देखने आए थे कि ये महिलाएं बाहरी सुंदरता के साथ साथ इंसानियत और करुणा में कैसी हैं। यह सुनकर पूरा हॉल चौंक उठा। प्रतियोगियों में फुसफुसाहट होने लगी। मंच के किनारे पर खड़ी मीरा, जो पूरे समय अरुण की असली पहचान से अनजान थी, अवाक रह गई। अरुण अब मंच पर राज कपूर के पास खड़ा था। उसने माइक लिया और शांति के लिए इशारा किया। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आप सभी हैरान हैं, लेकिन मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। मैं यह देखना चाहता था कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में इंसानियत और सच्चे चरित्र का कितना महत्व है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली काव्या, जो अब तक मंच पर मुस्कुरा रही थी, अचानक असहज हो गई। उसने झट से याद किया कि कैसे उसने भिखारी वेश में अरुण को झिड़क दिया था। फाइनल परिणामों की घोषणा की गई। ब्राजील की प्रतियोगी गैब्रिएला को विजेता घोषित किया गया। उसने मंच पर जीत की खुशी से छलकते आंसुओं के साथ ताज पहना। दूसरी ओर काव्या दूसरे स्थान पर रही, लेकिन असली झटका तब लगा जब अरुण ने मंच पर अचानक काव्या को डिनर का निमंत्रण दे दिया। काव्या, अरुण ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रात के खाने पर चलें। शायद हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। यह सुनते ही मीरा, जो मंच के पीछे खड़ी थी, का चेहरा गंभीर हो गया। उसने खुद से कहा, यह वही लड़की है जिसने बिना सोचे समझे अरुण को नीचा दिखाया था। क्या अरुण को इतनी जल्दी भूल जाना चाहिए कि वह वाकई कैसी है? प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मीरा और अरुण का सामना हुआ। मीरा ने बिना समय बर्बाद किए अपनी नाराजगी व्यक्त की। अरुण, उसने कठोर स्वर में कहा, तुम वही बन गए हो जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करते हो। तुमने खुद कहा था कि तुम सच्चाई और चरित्र को देखना चाहते हो। फिर तुमने काव्या को क्यों चुना? वह तो सबसे ज्यादा घमंडी और सतही निकली। अरुण उसकी बात सुनकर शांत खड़ा रहा, लेकिन उसने जवाब देने की कोशिश की। मीरा, हो सकता है मैं अपने फैसले को लेकर गलत हूं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ अपनी बाहरी छवि से जज की जा रही है। हो सकता है उसके अंदर कुछ और भी हो जिसे मैं नहीं देख सका। मीरा की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। अरुण, खूबसूरती चरित्र नहीं होती। तुम जिन चीजों को गलत मानते हो, तुमने वही किया। तुमने अपनी ही सोच के खिलाफ जाकर किसी को मौका दिया जो केवल सतही रूप से सुंदर है। ये वही चीज है जिसके खिलाफ तुम खड़े होने का दावा करते हो। अरुण ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी उम्मीदों को बदलकर कुछ नया देखूं। मैंने उसे एक मौका दिया क्योंकि वह सुंदर है, यही ना? मीरा ने बीच में काटते हुए कहा, तुम्हारी बातों और तुम्हारे फैसले में कोई मेल नहीं है। इंसान की असलियत उसके बर्ताव में दिखती है और तुमने वही नहीं देखा। मीरा ने यह कहते हुए अपनी बात खत्म की।
तुम्हें लगता है कि यह दुनिया तुम्हारे सिद्धांतों के हिसाब से चल सकती है, लेकिन तुम खुद उन सिद्धांतों पर नहीं टिक पाए। अरुण चुपचाप खड़ा था। मीरा की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने यह तो सोचा था कि उसकी योजना उसे लोगों को समझने में मदद करेगी, लेकिन मीरा ने जो दर्पण उसके सामने रखा उसमें वह खुद को पहचान नहीं पाया। मीरा चली गई, लेकिन उसके शब्द अरुण के मन में गूंजते रहे। हफ्तों बाद अरुण को यह एहसास हुआ कि मीरा की बात बिल्कुल सही थी। काव्या, जिसे उसने एक मौका देने की कोशिश की थी, वास्तव में वही थी जैसा मीरा ने कहा था, सतही, स्टेटस की भूखी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली। उस शाम अरुण ने काव्या से मुलाकात की। यह मुलाकात सामान्य नहीं थी। काव्या के चेहरे पर वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो अरुण के लिए अब असहज हो गया था। अरुण, काव्या ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया है। हमें हाई सोसाइटी पार्टी में जाना है। यह मौका हमारे रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाएगा। अरुण ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, काव्या, हमें बात करनी होगी। अभी यहीं। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, यह रिश्ता अब और नहीं चल सकता। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें गलत कारणों से चुना था। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, तुमने मुझे चुना था, और अब तुम यह सब कह रहे हो? हां, और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन सच यह है कि हम दोनों को यह समझना चाहिए कि यह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा था। इसमें न सच्चाई थी न गहराई, अरुण ने शांत स्वर में कहा। काव्या ने अपनी नाराजगी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अपने फैसले पर पछताओगे। तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या खोया। अरुण ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मैंने अपने लिए सही रास्ता चुना है। उस रात के बाद अरुण ने महसूस किया कि उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मीरा से माफी मांगनी होगी। उसने मीरा के बारे में जानने की कोशिश की और पता चला कि उसे पत्रकारिता विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह वही विभाग था जिसकी सिफारिश अरुण ने गुपचुप तरीके से की थी। अगले दिन अरुण सीधे उस न्यूज स्टूडियो पहुंचा जहां मीरा अब काम कर रही थी। मीरा को ऑफिस के एक कोने में व्यस्त पाया। वह एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी और उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। अरुण ने गहरी सांस ली और उसके पास गया। मीरा, उसने धीरे से कहा। मीरा ने उसकी आवाज सुनकर सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और हल्की नाराजगी का भाव था। तुम यहां क्यों आए हो अरुण? उसने सख्त लहजे में पूछा। अरुण ने एक पल के लिए रुककर कहा, मुझसे गलती हुई मीरा, मैं यहां माफी मांगने आया हूं। मीरा ने अपने हाथों को क्रॉस करके कहा, गलती, यह समझने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? अरुण ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि मैं अंधा था। मैं दिखावे और बाहरी सुंदरता में फंसा हुआ था। लेकिन अब मैंने समझा है कि असली सुंदरता इंसान के दिल और उसके विचारों में होती है, और यह तुमने मुझे सिखाया। मीरा ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब भी कठोरता थी। और क्या सीखा तुमने? अरुण ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने यह सीखा कि मैं हमेशा गलत जगह पर सही चीज ढूंढ रहा था। मुझे सच्चाई और अच्छाई की तलाश थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। मीरा, तुमने मुझे यह समझाया कि इंसानियत, ईमानदारी और सादगी असली ताकत है, और मैं तुम्हारे लिए एक मौका मांगने आया हूं। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? अरुण ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा भरोसा जीतने में समय लगेगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैंने सच में खुद को बदल लिया है। मीरा थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में हल्की नरमी आई, लेकिन वह अब भी सतर्क थी। अरुण, उसने कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम्हें यह बात साबित करनी होगी। और याद रखना, मैं कोई प्रतियोगिता नहीं हूं जिसे तुम जीतने की कोशिश करो।
अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सही इंसान हूं, तो तुम्हें मेरे भरोसे के लायक बनना होगा। अरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं मीरा, मैं बस तुमसे एक मौका मांग रहा हूं अपने आप को साबित करने का। मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है अरुण, मैं तुम्हें यह मौका दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से निराश किया तो यह आखिरी बार होगा। अरुण के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा संबंध बाहरी दिखावे से परे होता है। मीरा ने उसे बदलने का मौका दिया था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि असली प्यार और विश्वास कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। मीरा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब मुझे रिपोर्ट पूरी करने दो और अगली बार बिना वजह डिस्टर्ब मत करना। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म। उस दिन से अरुण ने अपने व्यवहार और सोच को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया। मीरा ने उसे मौका दिया था और अब यह अरुण पर था कि वह इस मौके का सही उपयोग करे। यदि इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे कंटेंट को और बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकूं।